Assalamu alaikum students, my name is Kalimullah, I am your math teacher। हम क्लास 10th के मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट की थी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 7.3 है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूला और कुछ वैल्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे जो हमारी आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी है। क्योंकि अगर ये वैल्यूज़ और फार्मूले हमें याद होंगे, हमें इनका पता होगा, तो हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। और हम साथ में कुछ डेफिनेशन भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कोटर्मिनल एंगल क्या होता है। ये हमारी जनरल एंगल जो होता है उसमें कोटर्मिनल है। इन दो या दो से ज़्यादा एंगल अगर उसकी इनिशियल साइड वो सेम हो, यानी एक ही जगह से, हर एंगल जो है एक ही जगह से स्टार्ट हो, उसे कहते हैं कोटर्मिनल एंगल। फॉर एग्जांपल यानी एक एंगल आपने ले लिया, ये आपका एक थीटा एक एंगल, ये हमारे पास एंगल थीटा है। अब इससे नेक्स्ट अगर एंगल बनाते हो, यानी आपने ये नेक्स्ट एंगल बनाया, अब वो भी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। यानी पहला एंगल भी हमारा यहाँ से, दूसरा एंगल भी, क्योंकि पूरी रोटेशन होती है 2 पाई में थीटा ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास इस तरह के जो एंगल जिसके इनिशियल साइड जो है वो कॉमन, दो या दो से ज़्यादा जितने भी ज़्यादा हो, जिनके इनिशियल साइड हमारे पास कॉमन हो, सेम हो, तो उसे कहते हैं कोटर्मिनल एंगल। यहाँ आप एग्जाम्पल ले लो, अगर यहाँ पर फर्ज किया, अगर 30 का एंगल है और नेक्स्ट जब बनता है 33 90 डिग्री बनाते हो, तो वो भी यहीं पर आके बनेगा। 30 360 पूरी रोटेशन होती है, इसमें ऐड करोगे 390 डिग्री का एंगल बनाओगे तो वो भी हमारे पास यहीं बनेगा। तो ये हमारे पास कोटर्मिनल एंगल्स हैं। उसके बाद आता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है कि जिनका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन की तरफ हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो, उसे कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इसी की एग्जांपल ले लो। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर हमारा एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास यानी ये एंगल ले लो, ये आपका प्लेन है, ये हमारे पास प्लेन है और यहाँ से ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है। अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमारे पास स्टार्ट हुआ, थीटा की मतलब ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ, और जो हमारा एंगल है वो वर्टेक्स यानी उस ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। ओरिजिन से हमारे पास जो वर्टेक्स हमारे पास इसका एंड पॉइंट है, ये हमारे पास एंड पॉइंट इसका हमारा ओरिजिन पे हो, उसे कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड। यहाँ पे ले लो, या यहाँ पर अगर एंगल बनाते हो तो ये हमारा स्टार्ट करके यहाँ पर आ जाएगा। अब ये भी एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। अगर लेट्स सपोज ये एंगल ले लिया, ये भी हमने स्टार्ट किया यहाँ से, तो ये भी हमारा एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब इसके बाद है क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंटल एंगल। पहले क्वाड्रेंट क्या होते हैं। टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये 9th में आपने 9th चैप्टर जो है उसमें पढ़े थे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसे उर्दू में रबा कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से स्टार्ट होके 0 डिग्री से स्टार्ट होके 90 डिग्री तक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है 90 डिग्री से स्टार्ट होके 180 डिग्री तक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है 180 डिग्री से स्टार्ट होके 270 तक होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेके 360 डिग्री तक ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब ये तो हो गया क्वाड्रेंट क्या होते हैं। अब क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाइज करते हैं। एक्स एक्सिस ये हमारी एक्सिस पर लाइन है, इसमें हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है। वाई एक्सिस पे हमारे पास ये आ गया, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव में, पॉजिटिव ये 90 डिग्री, ये क्वाड्रेंटल एंगल है। ये 180 ये हमारी इस लाइन पे आ रहा है, तो ये 180 डिग्री में हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है। ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है और ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। जो हमारी एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है, वाई एक्सिस वाली लाइन है, उस लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। अब इसमें एक चीज़ रह गई है कि ये पॉजिटिव वाले तो हमने ये पहले मतलब पॉजिटिव वाले जो होते हैं एंगल वो सारे आते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, और जो क्लॉकवाइज जब आते हैं तो वो एंगल क्या होते हैं, नेगेटिव में। यानी इस तरफ से बनाओगे तो नेगेटिव 0, ये -90 हो जाएगा, -180 हो जाएगा, -270 हो जाएगा, -360 डिग्री हो जाएगा। तो 90 जो नेगेटिव के लिए हम उलट बनाएंगे क्वाड्रेंटल। अब उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। ये टोटल 6 रेशो हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके उलट हैं। अब ये कैसे बनती हैं उसके लिए हम देखते हैं। एक ट्राइंगल ले ली, 90 राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए। इसमें हमने ये हमारे पास साइड क्या दी, ए क्या दिया, ये बी क्या दिया और ये सी क्या दिया। ए के सामने जो साइड होती है वो ए, बी के सामने जो साइड होती है उसे बी का नाम दिया जाता है, सी के सामने जो साइड होती है सी। यहाँ पर एंगल बनना है 90 डिग्री।
अब तिरछी लाइन हमेशा जो होती है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तिरछी लाइन जो होती है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं बतर। जो एंगल, अगर एंगल आपका यहाँ पर बन रहा है तो एंगल के सामने जो लाइन होती है, अगर एंगल यहाँ पर उसके सामने ये, अगर एंगल यहाँ पर है इसके सामने जो साइड होगी उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो सामने जो आपकी सीधी लाइन होगी 90 डिग्री का, उर्दू में इसे कहते हैं अमूद। और एंगल के जो साथ होगी इसे कहते हैं बेस। बेस को उर्दू में इसे कहते हैं कायदा। दोबारा बता देता हूँ, एंगल के सामने जो साइड होगी उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर एंगल यहाँ पर तो उसके सामने ये साइड और ये परपेंडिकुलर। अगर एंगल यहाँ पर बनाते हो तो इसके सामने ये साइड होगी तो ये परपेंडिकुलर होगी। वो तो आपके एंगल को देख के पता लगेगा। और जो दूसरी साइड बचेगी वो हमारे पास बेस, एंगल के साथ जो दूसरी साइड होगी उसे बेस यानी कायदा। और तिरछी लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, बतर होगी। अब इसमें रेशो बनानी है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने सबसे पहले है साइन थीटा। साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। उर्दू में इसे मैंने साथ लिख दिए ताकि वो भी आपके, साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसी तरह ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, यानी ए ओवर बी कह सकते हो। वो आपकी चीज़ चेंज होती रहती है सिर्फ, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब उसके बाद है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। कैसे, वो इन दोनों के उलट बराबर होता है। वो फार्मूले अभी और भी आगे आएंगे तो आपको वहां से आसानी से। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी अमूद बटा वतर। मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ, ये अमूद बटा वतर, और ये होता है कायदा बटा वतर, और ये होता है अमूद बटा कायदा। तो ये हमारे पास साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज़्यादा। अब इनके उलट भी हैं, उलट गए हैं। साइन का उलट जो होता है, अब इसके उलट हम देखते हैं। अब इनका उलट, साइन का जो उलट होता है उसे कहते हैं साइन थीटा। अब इसका उलट जो है वो होता है कोसिकेंट, या इसी का उलट इस तरह लिख सकते हैं कि कोसिकेंट का उलट क्या होता है, साइन। यानी दोनों तरीकों से आप ज़हन में रख सकते हैं। साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंट। कोस का उलट क्या होता है, सीकेंट। कोस का जो उलट होता है वो होता है सीकेंट थीटा। और इसके बाद टेन, टेन का जो उलट होता है वो हमारे पास होता है कोट थीटा, 1 कोट थीटा। ये इनके उलट होते हैं कि साइन उसका उलट होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का उलट होता है सीकेंट थीटा, और टेन का उलट होता है कोट। तो ये टोटल 6 फार्मूले, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। और इसी तरह इसके उलट बनाओगे तो कोस थीटा किसके उलट, अब इस तरह यहाँ से बनाओगे सीकेंट थीटा, ये आ जाएगा 1 कोस के बराबर, और टेन थीटा हमारे पास बन जाए, कोट थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 टेन थीटा। अब इनके अगर इस तरह फार्मूले बनाते हैं परपेंडिकुलर और बेस की, अब कोसिकेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सबसे पहले कोसिकेंट थीटा। अब ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो इसका उलट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। सीकेंट थीटा यानी ये उर्दू में लिख लो, ये आ गया वतर ऊपर चला जाएगा और अमूद नीचे। सीकेंट थीटा ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, वो उलट हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे, यानी वतर ओवर कायदा। और इसके बाद टेन का उलट है कोट थीटा। कोट थीटा किसके बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो उलट हो जाएगा। तो उलट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस ऊपर आ जाएगी, परपेंडिकुलर नीचे, यानी कायदा ऊपर आ जाएगा और अमूद नीचे आ जाएगा। इसके अलावा एक फार्मूला और भी है, टेन का एक और फार्मूला भी, टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। टेन थीटा साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बराबर होता है। इस तरह कोट थीटा का अगर बनाते हो तो कोट थीटा का फार्मूला बन जाता है, कोस थीटा ऊपर चला जाता है और साइन थीटा नीचे आ जाता है। अब इससे भी ये फार्मूला बनता है, कैसे, पी ओवर बी कैसे बनता है। अब देखो साइन थीटा हमारे पास है वो है P ओवर H परपेंडिकुलर, और कोस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये H से कट गया तो ये हमारे पास आ जाता है P ओवर B, यानी ये फार्मूला इन दोनों को मिला के ये फार्मूला बनता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं। इसके अलावा 3 फार्मूले और भी हैं जो एक्सरसाइज 7.4 में इस्तेमाल होंगे, ये भी इस्तेमाल होंगे, यानी ये वाले भी इस्तेमाल होंगी, वो भी इस्तेमाल होंगे, लेकिन उनके प्रूफ भी हैं। तो हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने से पहले उनके प्रूफ देखेंगे। ये तो आ गए इनके फार्मूले। अब उसके बाद हम बात करते हैं इनकी वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ कौन कौन सी इस्तेमाल होंगी, उन वैल्यूज़ को हम देखते हैं। वैल्यूज से पहले कुछ फार्मूले, 1-2 चीज़ें और भी हैं वो भी बताता चलो।
यानी क्वाड्रेंट के हिसाब से। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हमारे 6 पढ़े हुए हैं। पहले क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम पॉजिटिव होती हैं। जब क्वाड्रेंट आपका वैल्यू 0 से 90 डिग्री आएगी, पहला क्वाड्रेंट बनेगा, तो तमाम की तमाम ट्रिग्नो वैल्यू जो होंगे वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, यानी आपकी वैल्यू 90 और 180 के दरमियान में है सेकंड क्वाड्रेंट की, ये एक आपने और भी पढ़ा हुआ है। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स वाला भी पॉजिटिव होता है और वाई वाला भी पॉजिटिव होता है। एक्स वाली कीमत भी पॉजिटिव होती है और वाई की कीमत भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होते हैं और वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये आपने 9th में आम चीज़ ये पढ़ी थी। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके अक्सर क्वेश्चन जो है 7.3 में जो है इससे रिलेटेड आने हैं। तो इस चीज़ों को आपको पहले पता होना चाहिए ताकि वो सॉल्व करने में आसानी है। कि पहले में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो गए, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, चौथे में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ये याद रखने हैं आपने। तो इस हिसाब से पहले क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं तमाम की तमाम पॉजिटिव होती हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका उलट तो लाजमी साइन और उसका उलट क्या है कोसिकेन थीटा, ये दोनों जो हैं ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो बच जाती हैं, बाकी जितनी भी वैल्यू बच जाती हैं वो सारी की सारी नेगेटिव होती हैं। याद रख लिए, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम की तमाम इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और इसका उलट जो है कोट थीटा, ये दोनों जो हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो सारी वैल्यू हैं वो सारी की सारी नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ये चीज़ होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस थीटा और टेन थीटा और कोस और उसका उलट क्या होता है सीकेंड थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो वैल्यू बचती हैं बाकी सारी की सारी वैल्यू जो होती हैं नेगेटिव होती हैं। ये याद रख लीजिएगा कि इसमें तमाम वैल्यू पॉजिटिव, इसमें साइन कोसिकेंट पॉजिटिव और इसमें टेन कोट पॉजिटिव, इसमें कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी जो है वैल्यू बचती हैं उसमें वो सारी की सारी हमारे पास नेगेटिव में आती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, एक एंगल में माइनस अगर आ जाए, यानी अगर एंगल के माइनस आ जाए, साइन थी उसके एंगल में माइनस आ जाए, तो ये रूल है कि साइन के एंगल में जब भी माइनस आएगा तो माइनस शुरू में आ जाएगा। अगर साइन का उलट क्या है कोसिकेंट के एंगल में माइनस आएगा तो वो भी शुरू में आ जाएगा। सिर्फ दो वैल्यू हैं, कोस के एंगल में अगर माइनस आता है तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, कोस के एंगल में जब भी कोई माइनस आएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा इसका उलट गया सीकेंड, इसके एंगल में भी आएगा तो वो भी ख़त्म कर देगा। इन दोनों के एंगल में जो माइनस आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी सभी के एंगल में टेन आ जाए तो टेन के एंगल में अगर माइनस आ जाता, टेन है उसके एंगल में अगर माइनस आ गया तो ये भी हमारे पास शुरू में आ जाएगा। टेन के अलावा कोड है, कोड के एंगल में माइनस आ गया तो वो माइनस भी शुरू में आ गया। ये एक क्वेश्चन में ये इस तरह सवाल आते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इससे। एक एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन आता है, उसमें एक चीज़ है, उसको करने के कई मेथड हैं लेकिन मैं सिंपल एक मेथड समझा रहा हूँ। उसमें को रेशो होती हैं, को रेशो क्या होती हैं, को रेशोज होती हैं, उससे क्या होती हैं कि साइन जो है वो तब्दील हो जाता है कोस में और कोस तब्दील हो जाता है साइन में, और इसके अलावा टेन जो है कोट में तब्दील हो जाता है और कोट जो है वो टेन में तब्दील हो जाता है। सीकेंड कोसिकेंड में तब्दील हो जाता है और कोसिकेंड जो है सीकेंड में तब्दील होता है। ये कब तब्दील होता है, ये जब क्वेश्चन हम करेंगे उसमें समझाऊंगा कि क्यों कब तब्दील होता है। तो यानी आम एक हिंट देता हूँ कि उसमें वो 90 डिग्री के मल्टीपल बनाते हैं तो उसके साथ अगर इवन नंबर आ जाए तो तब्दील नहीं होता, अगर ऑड नंबर आ जाए तो ये को रेशो तब्दील हो जाए। लेकिन आप अभी सिर्फ ये याद रखिए कि साइन कोस में तब्दील होता है, को रेशो में ये रेशो आपस में एक से में इंटरचेंज हो जाती हैं। यहाँ तक तो सारे जितने फार्मूले थे वो ज़्यादातर कंप्लीट हो गए, सिर्फ 3 फार्मूले हैं जो हमने प्रूव करने हैं जो 7.4 में आगे इस्तेमाल होंगे, तो वो उस वक्त देखेंगे। अब हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, कौन कौन सी, 0 की, 45 की, 30 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 की, इन 4-5 वैल्यू के हम बात करते हैं। सबसे पहले है 45 की, तो वो कैसे आती है, ट्राइंगल है 45 में, मैं यहाँ प्रूव करके दिखाता हूँ कि वैल्यू कैसे बनती है, फिर सभी का कंपैरिजन हम करेंगे। ये एंगल है
ये 90 राइट है, ये सारे जो वैल्यू हैं वो राइट ट्राइंगल में। राइट ट्राइंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका परपेंडिकुलर होता है, जो आपकी ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का, बाकी दोनों जो 45 है, ये 45 का और ये भी 45 है। तो 45 का जब एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें ये बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम होते हैं। सबसे पहले हम 45 की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी 45 डिग्री के लिए वैल्यू। तो 45 डिग्री का अगर एंगल बन रहा होगा तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होते हैं। अब हमने फाइंड करना है इसका हाइपोटेन्यूज। अगर इसे ए कह दिया, इसे बी कह दिया, तो ये सी, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये निकालते हैं। तो अब ये कैसे निकालेंगे, बी के सामने बी, यानी पाइथागोरस इस्तेमाल किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज इसका स्केल इज इक्वल टू बेस का स्केल या परपेंडिकुलर का स्केल प्लस बेस का स्केल। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास 1, इसका स्केयर है, बेस भी 1 है, इसका स्केयर 1 का स्केयर 1 + 1, ये आ गया 2। स्केयर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्केयर रूट लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आता है, स्केयर रूट 2। तो ये हमारे पास वैल्यू है। बस ये याद रखिए, जब एंगल 45 डिग्री होगा तो बेस और परपेंडिकुलर सेम होंगे। अब वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले साइन थीटा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है स्केयर रूट 2। उसके बाद कोस थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 1, परपेंडिकुलर क्या है स्क्वायर रूट 2। उसके बाद है टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस भी क्या है 1, तो यानी 1 नहीं आ जाती है। अब इनके उलट की बात करते हैं। साइन का उलट है कोसिकेन थीटा। अब कोसिकेन थीटा क्या होता है, इसका उलट है, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाता है, परपेंडिकुलर नीचे आ जाता है, स्क्वायर रूट 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी स्क्वायर रूट 2 बन जाती है। इसका उलट है ये सीकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, वे भी स्क्वायर रूट 2 ओवर 1। और इसका उलट है टेन का उलट क्या आ जाएगा, कोट थीटा, तो वो बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी 1/1 यानी 1 ही बन जाएगी। ये तो बात होगी 45 डिग्री की। अब हम बात करते हैं 60 की, पहले फिर 30 की। 60 और 30 एक ही साइड से निकल जाती है, एक ट्राइंगल से। अब वो कैसे आती है, एक आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले ली। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, जिसके सारे एंगल जो है बराबर होते हैं, साइडें भी बराबर होती हैं। इसमें टोटल एंगल जो होता है ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है। लेट सपोज आपने ये ए कह दिया, ये बी कह दिया, ये सी कह दिया। अब इन सभी साइडों को एक तरह, इनकी साइडें भी इक्वल होती हैं, एंगल भी इक्वल होता है। हमने लेट कर लिया कि इसकी लेंथ भी 2 है, इसकी लेंथ भी 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, ये हमने लेट कर लिया। ओड नंबर ना लीजिएगा, इवन नंबर लेके करना है। कैसे कर, अब इस एंगल को हम हाफ कर देते, इस एंगल को हमने हाफ कर दिया, तो एंगल को हाफ करोगे तो साइड भी हाफ हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये बन गया 30 डिग्री और ये भी बन जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से ये हिसाब लगा रहे हैं कि जब 60 डिग्री का एंगल, अगर ये हम ट्राइंगल हाफ साइड पे कर दें, अगर इस तरह बना लें, यानी ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री, तो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास बेस है, बेस का डबल जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है। 60 डिग्री के एंगल में बेस का डबल जो होता है हाइपोटेन्यूज, बेस का डबल हाइपोटेन्यूज होता है। 30 का हिसाब लगाओगे, 30 के सामने ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर का डबल जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है। अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसे क्या है डी कह लो, ये ए सी डी। अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब पहले तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर, पहले तो हम परपेंडिकुलर निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस हम मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर किसके स्क्वायर, परपेंडिकुलर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस है बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, बेस हमारे पास 1 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये आ गया 3। तो परपेंडिकुलर हमारे पास किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास स्क्वायर रूट। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले साइन 60, यहाँ पे थीटा नहीं सॉरी 45 लिखना है आप सभी। ये एंगल हम 45 की वैल्यू निकाल लेना, तो साइन 45 डिग्री और ये भी 45, ये भी 45।
ये 45 अब 60 की वैल्यू साइन 60 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में वैल्यू नहीं लिख रहा, फार्मूला वही है सेम। साइन परपेंडिकुलर और हाई, परपेंडिकुलर क्या है स्क्वायर रूट 3/2, साइन के बाद cos 60, cos क्या था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूज 2 1/2, उसके बाद cos के बाद tan 60 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3, बेस है 1 स्क्वायर रूट 3/1, साइन का उलट है कोसिकेंट है 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 क्या आ जाएगा, इसका उलट है 2/√3, इसके cos का उलट है सीकेंड हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 2/1 यानी 2 ही बन जाएगा। tan 60, tan का उलट क्या होगा कोट, तो कोट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1/√3, तो ये तो आ गया 60 का। अब यहीं से 30 के भी निकल जाएगा, कैसे साइन 30 की वैल्यू वो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, अब ये 30 डिग्री एंगल ये है, उसके सामने परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज 2, तो ये बन जाएगा 1/2, इसके बाद cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2 यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, उसके बाद tan 30, tan क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस स्क्वायर रूट 3 1/√3, इसी तरह इनके उलट करोगे, साइन का उलट क्या हो जाएगा कोसिकेंट 30 हमारे पास आ जाएगा 2/1, इसका उलट है सीकेंट 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास 2/√3, इस तरह tan का उलट क्या होता है कोट 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/1। तो ये तो होगी वैल्यू जो है ज़ीरो के, तो वैसे ही बताता हूँ आपको एक टेबल के ज़रिए, ये 45 30 डिग्री और 60 डिग्री ये तीन वैल्यू जो हैं ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, बाकी 0 और 90 डिग्री का हम एक टेबल के ज़रिए कंपैरिजन करके फाइंड करते हैं। अब हम इन सभी वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं और साथ में 0 और 90 डिग्री की भी वैल्यू देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा एक टेबल बना लेते हैं हम, साइन थीटा कोस थीटा, उसके अलावा टेन थीटा और इनके उलट, टेन के बाद कोट पहले लिख लो जो मर्जी लिख लो, टेन है, उसके बाद कोसिकेंट और फिर हमारे पास लास्ट रह गया सीकेंट। ये हमारे पास अब एंगल, ये सबसे पहले 0 डिग्री इसके लिए, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर हमारे पास आ गया 60 डिग्री और फिर लास्ट पे आ गया 90 डिग्री। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया। अब इस टेबल में हम सभी की वैल्यू फाइंड, इसमें सिर्फ आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगा, बाकी उसी से सारा बनता जाएगा। साइन 0 जो होता है वो 0 के बराबर, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2 और साइन 60 की होती है √3/2, साइन 90 की कीमत होती है 1। ये सिर्फ टेबल आपको ये याद रखना पड़ेगा, बाकी इसी से बन जाए। अब कोस थीटा, अब कोस थीटा की वैल्यू ये साइन थीटा की, साइन 0 लगाओगे 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की ये, साइन 60 की। अब इसी का टेबल बना, कोस थीटा में क्या करना है इन्हीं वैल्यू को उलट कर देना है, यानी सबसे पहले 1 √3/2, ये 1/√2 1/2 और ये आ जाएगा 0, यानी cos 0 लोगे 1, cos 30 लोगे √3/2, cos 45 की कीमत 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब tan क्या होता है साइन ओवर cos के बराबर, यानी साइन ओवर cos, 0 को 1 पे डिवाइड करोगे 0, इसको डिवाइड करोगे 2 से कट गया, यानी साइन ओवर cos 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/√3। इन दोनों को करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब इसको करोगे √3/1 यानी √3, तो 1/0 जो होता है वो अनडिफाइन होता है, यानी नॉट डिफाइंड। आप उसे इन्फिनिटी भी कह सकते हो, इन्फिनिटी भी बोला जाता है, इन्फिनिटी लामहदूद या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते हो, वो इसका आंसर ही नहीं होता, नीचे 0 आ जाए तो वो आंसर ही नहीं होता। इस तरह कोड में इसी को उलट कर देना, यानी ये हमारे पास आ जाएगा नॉट डिफाइंड और कोड, इसके बाद √3 ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1/√3 और यहाँ पर आ जाएगा 0। कोसिकेंट थीटा वो किसका उलट होता है, कोसिकेंट होता है साइन का उलट, 0 का उलट, यानी 0 का उलट 0 के नीचे 1 है, तो ये 0 ओवर
इसके नीचे 1 यानी ये बन जाएगा 0/1, तो ये 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। इसके जहाँ क्या आ गया? नॉट डिफाइन। इसका भी नीचे 1 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 1/0 नॉट डिफाइन। अब कोसिकेंट 30 इसको उल्टा होगा तो 2, इसको उल्टा आया √2, और इसको उल्टा आया तो 2/√3, और 1 को उल्टा आया तो 1 ही आया। अब सीकेंड इसके नीचे 1 है तो ये 1 ही रहेगा, ये बन जाएगा 2/√3, ये उलट जाएगा √2, और ये उलट गया 2, और ये इसके नीचे भी ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी ये इसी का उलट कर लिया। 1 पहले, फिर ये आ गया, फिर ये, और फिर ये नॉट डिफाइंड। एक तो ये चीज़ है। अब इसमें कुछ वैल्यू वैसे आप ज़हन में रख सकते हो, साइन 30 डिग्री और cos 60, इन दोनों की जो वैल्यू सेम होती है वो 1/2 होती है। साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, ये आपस में इक्वल होती हैं, ये होती हैं √3/2। इसके अलावा और कीमतें आप ज़हन में रख सकते हो। देखो tan 30 की और cot 60 की, tan 30 डिग्री और cot जो है 60 डिग्री, ये भी दोनों सेम होती है 1/√3। इसको उलट करोगे, उलट कैसे? cot 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, ये करते हो तो ये आंसर आता है √3। इसके अलावा एक बच जाती है 45 की, यानी sin 45 और cos 45, इन दोनों की जो वैल्यू हैं वो होती है 1/√2, और लास्ट में tan 45 और cot 45 जो है उसका जो आंसर होता है दोनों का 1 होता है। यानी कुछ वैल्यू जो है वो आती रहती हैं 1/2, √3/2, 1/√3, इसका उलट हो जाएगा वो सारा √3, और 1/√, ये 4-5 वैल्यू जो हैं इस पूरे टेबल में घूमती रहती हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं जो आपने याद रखनी है। इनको याद अगर मतलब टेबल के लिए आपको कंपैरिजन भी कर दिया है, वैसे प्रूव करके बता दिए कौन कौन सी वैल्यू हैं। इसके अलावा और भी होती है 90, 180 डिग्री, 270, मतलब वो कम इस्तेमाल होती हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो ये आपने याद रखनी है। अगर इनमें कोई मसला हो, कोई समझ ना लगे, कोई फार्मूला समझ ना लगे, तो वो दोबारा आप पूछ सकते हैं, या इस वीडियो को दोबारा आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।